नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। धान फसल के बारे में बात करेंगे। जिन किसान भाइयों ने धान की फसल लगा रखी है और अब की बार मानगढ़ ज़िले की बात करें तो कई किसानों ने धान की खेती में पहली बार है जो धान की खेती पहली बार की है। तो टिलरिंग की बात करेंगे, फुटान की। धान के अंदर जो धान 40 दिनों के हो चुके हैं उनमें फुटान यदि नहीं आ रहा है तो किसान क्या करें। यदि किसान भाई आपने फर्टिलाइज़र पूरा दे दिया है, शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है जैसे 1509 है, 1121 है, इनमें हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। 1 बीघे में नाइट्रोजन की बात करें तो 80 से 90 किलोग्राम नाइट्रोजन हमें देना पड़ता है। और पूसा की जो बासमती वैरायटी है, पूसा 1401 है और PB1 है, उनमें हमें फर्टिलाइज़र लगभग 40 से 50 किलो देना होता है। उनमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती नाइट्रोजन की। इसके साथ साथ में PR यदि धान है तो PR में हमें लगभग 70 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति बीघा इस्तेमाल करनी होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम खेत में अपने धान को ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें पनीरी है वो 25 से 26 दिनों की हो, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं हो। यदि 1 महीने से ज़्यादा पनीरी होगी उसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो टिलर कम निकलेंगे। और 40 दिनों की जब हमारी धान की फसल होती है तो हमें फर्टिलाइज़र यूरिया की बात करें तो 50 दिनों तक हमें पूर्ण कर देनी चाहिए। अब जो धान है जिसमें टिलरिंग कम हुआ है और हमने फर्टिलाइज़र पूरे दे दिए हैं। जिंक की बात करें तो जिंक की कमी से धान में है जो खेरा बीमारी आ जाती है, नीचे की पत्तियां हैं जो भूरे रंग की होकर टूट कर गिरने लग जाती है। तो उस बीमारी के नियंत्रण के लिए आप 33% जिंक सल्फेट है मोनोहाइड्रेट वो काम में लें। 5 किलोग्राम प्रति बीघा इस्तेमाल करते हैं तो इस जो समस्या है उससे हमें निजात मिलती है। फिर भी यदि आपके धान की फसल है उसमें टिलर कम निकल रहे हैं तो किसान भाइयों आप फोलियर स्प्रे करें। जिंक लें 33%, 300 ग्राम 100 लीटर पानी में इसका घोल बनाएं। इसके साथ में फेरस सल्फेट ले सकते हैं आप 19% है जो हमें चिलेटेड मिलती है वो आप फेरस सल्फेट ले सकते हो, बाजार में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। 250 ग्राम 100 लीटर पानी में मिलाना है। साथ में किसान भाइयों आपको यूरिया स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करना है। 1 किलोग्राम यूरिया है वो 100 लीटर पानी में मिला करके जब हम इसका फोलियर स्प्रे करते हैं तो आपकी जो धान की फसल है उसमें कल्लों की संख्या बढ़ेगी और टिलर की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट कर लेते हैं तो हमारी धान की फसल में फुटान अच्छा होगा और आगे जा कर के यही टिलर है जो उत्पादन में तब्दील हो जाते हैं। इसी के साथ में किसान भाइयों जब हमारी फसल है वो 1 महीने के आसपास हो, 30 से 35 दिनों की हो जाए तो उसमें पत्ता लपेट की है जो समस्या आ जाती है। ये आप पत्ता देख रहे हो, इसमें है जो पत्ती को फोल्ड कर लेती है, लीफ फोल्डर जो सुंडी है। इसके जो अडल्ट है किसान भाइयों वो नीचे है, जड़ों के आसपास तने में है जो घूमते फिरते हैं अडल्ट है, वो सारे पत्ता लपेट के अडल्ट होते हैं और ये पत्ती को फोल्ड करके और पत्ती के ऊपर ही अंडे देती है। यदि अटैक ज़्यादा हो तो ये फसल में ज़्यादा नुकसान कर जाती है, क्योंकि पत्ते का जो मुख्य काम होता है वो भोजन बनाना होता है। यदि पत्ता नष्ट हो जाए तो हमारा झाड़ भी है वो कम हो जाएगा। पत्ता लपेट को नियंत्रित करने के लिए 20 से 25 दिनों में आप फिप्रोनिल का प्रयोग करें यूरिया के साथ मिला करके। 5 किलोग्राम 0.6% है जो ग्रेनुलर आता है वो धान के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। उससे पत्ता लपेट और गोब की सुंडी दोनों नियंत्रित रहेगी। इसके साथ साथ में यदि हमने यूरिया की मात्रा पूरी कर ली है तो उसके अंदर आप क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 0.4% आता है, 2.5 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से 10 से 12 किलो यूरिया में यदि लेकर के आप छांट देते हो तो पत्ता लपेट नियंत्रित रहती है। यदि आप फिप्रोनिल और क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल का प्रयोग कर रहे हो और खेत के अंदर आपको पत्ता लपेट दिखाई दे रही है तो पहले आप किसान भाइयों स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद में पत्ता लपेट और गोब की सुंडी को नियंत्रित करने वाले जो प्रोडक्ट हमने बताए हैं, फिप्रोनिल और क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल है, उसका प्रयोग आप कर सकते हो। यदि खेत में पत्ता लपेट की संख्या कम आपको दिखाई दे रही है तो लेमडा साई एलोथ्रीन 5% आती है, उसका प्रयोग कर सकते हो। 125 ml 100 लीटर पानी में मिला करके आप नियंत्रित इस पत्ता लपेट को है जो नियंत्रित कर सकते हो। कई किसान भाई है जो इमामेक्टिन बेंजोएट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि खेत में सीवियर अटैक हो गया है, बहुत ज़्यादा पत्ता लपेट खेत के अंदर आ गई है तो स्प्रे के रूप में आप टेट्रा नीलीप्रोल दवा आती है उसका प्रयोग कर सकते हो। टेट्रा नीलीप्रोल की यदि अपने बात करें तो
50 ml 100 लीटर पानी में मिला करके यदि आप स्प्रे करते हो तो पत्ता लपेट और गोब की सुंडी दोनों कीड़ों पर आपको नियंत्रण मिलता है। इसी के साथ में किसान भाइयों, पत्ता लपेट गोब की सुंडी के लिए एक दूसरी दवाई है क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। 40 से 50 ml 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करते हो तो पत्ता लपेट और गोब की सुंडी दोनों है नियंत्रित हो जाती है। अब किसान भाई खेत में आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि ये अडल्ट है जो पत्ता लपेट का है, ये जो अडल्ट है वो गोब की सुंडी का है। पत्ता लपेट का अडल्ट किसान भाइयों आपको नीचे है, पानी के आसपास घूमता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो गोब की सुंडी है उसका अडल्ट आपको टीसी के ऊपर, यानी जो पत्ता है उसके ऊपरी सिरे के ऊपर यदि आपको कुछ अडल्ट मिल रहे हैं तो वो सारे अडल्ट है गोब की सुंडी है, तना छेदक के है। किसान को बाद में पता चलता है भी ये गोब है जो सफ़ेद हो रही है, इसमें क्या समस्या है, वो गोब की सुंडी है। तो इस तरीके से यदि हम ग्रेनुअल दवाओं का प्रयोग करते हैं और स्प्रे आपको बताइए उसका प्रयोग करते हो तो धान की फसल को हम सुरक्षित रख सकते हैं पत्ता लपेट और गोब की सुंडी दोनों से। नमस्कार किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं। मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ, किसानों के नए अनुभव के साथ।